बोलते हैं हम तो खाली परम ब्रह्म की पूजा करते हैं। जो महाविष्णु है, जब वो सांस लेते हैं ना, तब उनके जितने भी हमारे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिनसे बाहर निकले होते हैं, इनसे ब्रह्मांड निकलते हैं। मूर्ति और विग्रह का अंतर बता दीजिए तरीका। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा छोटी सी। जैसे जो पहले का टाइम था, 2014 से पहले का जो टाइम था, उसमें एक चीज और होती थी। हरे कृष्णा, जय श्री राम सभी को। तो आप सबका स्वागत है अनलॉक हिस्ट्री के हमारे इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे तथ्य हैं हमारे जो प्राचीन भी हैं, ऐतिहासिक भी हैं और वर्तमान से भी जुड़े हुए हैं। तो हम पहले प्रश्न से आज शुरू करते हैं। शोभित जी और राहुल जी आज फिर से इन पर बात करने के लिए उपस्थित है, तो चलिए बात करते हैं इस पे। तो अपना प्रश्न पहले, जैसे कि हमने बहुत बार ना सुना है और काफ़ी लोगों का ये पूछना भी है कि जैसे हम देवी पूजा, भगवान की पूजा, देवताओं की पूजा करते हैं, तो कई लोग आजकल एक नया चला है दौर की बोलते हैं हम तो खाली परम ब्रह्म की पूजा करते हैं, या मतलब निराकार की पूजा करते हैं, कुछ ऐसा। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारे ग्रंथों में भी है निराकार वाला, लेकिन ये क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इसमें अंतर क्या है? जैसे हम हमारे देवी देवताओं में और जो हमारे ही ग्रंथों में या अन्य ग्रंथों में परब्रह्म लिखा हुआ है, इसमें अंतर क्या है, ये बताइए। देखो, अगर हम सबसे पहले भगवत गीता की बात करें, तो उसमें कृष्ण भगवान 4 प्रकार के भक्त बताते हैं। वो अलग-अलग उनको तत्वों को पूजते हैं। एक तो होते हैं वो जो देवताओं को पूजते हैं। देवताओं को वो लोग पूजते हैं जिनकी इच्छाएँ होती हैं कुछ, कि मुझे ये चाहिए, मैं तभी इनकी पूजा करूँगा। जैसे हनुमान जी से बचना है तो मुझे भूतों से बचाए रखें, ठीक है? लक्ष्मी माता की पूजा करना, धन मिले। और सरस्वती माता की पूजा कर रहे हैं तो उससे हमें शिक्षा मिले, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जी जी। तो ये आते हैं देवताओं की कैटेगरी में, जिनकी कोई इच्छा होती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब उनको गलत चीज़ है वो भी सही है, क्योंकि वो भी भगवान के एक अंश हैं, करनी चाहिए पूजा, पर बिना इच्छा के अगर आप करोगे तो सही है, ठीक है? पहली कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है पितरों की पूजा करना। पितरों की मतलब जैसे अपने माता-पिता हो गए, दादी-दादा हो गए, उनकी सेवा करना, उनके अलावा किसी को ना मानना, वो होती है पितरों की पूजा। तो हम पितृलोक में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं तो देवलोक में जाते हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसी लोक में जाते हैं हम। और उसके बाद में आते हैं भूत प्रेत। भूत प्रेत होते हैं, जैसे किसी को पता लगता है कि उस पेड़ पे वहाँ पे भूत है, पिशाच हैं, वहाँ पे उनकी पूजा करने के बाद में उनको कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जैसे आपने आजकल देखा होगा, उस पे तंत्र मंत्र कर दिया, काला जादू वगैरह। जी जी, जी। तो जो तीसरे लोग होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। चौथे लोग जो होते हैं वो करते हैं परब्रह्म की पूजा। जिससे परब्रह्म का ये होता है कि जब हम परब्रह्म की पूजा करते हैं, तो हमारा जो जन्म मृत्यु का चक्र होता है ना, वो खत्म हो जाता है। हमें मोक्ष मिल जाता है और हमें मुक्ति हो जाती है हमारी, फिर इस सृष्टि में हम कभी भी जन्म नहीं लेते। तो ये 4 कैटेगरी होती हैं जिनमें लोग अलग-अलग टाइप से पूजा करते हैं, पर उनको किसी-किसी को ये नहीं पता होता है कि हमें किसकी पूजा करनी है। जिनको भी उसका पता होता है कि हाँ, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, हमारे गाँव में ये हैं, हमारे कुल देवता हैं, उनकी पूजा वैसे वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा हमारे ग्रंथों में है कि भगवान से पहले अपने जो कुल देवता होते हैं ना, उनकी पूजा करनी चाहिए। ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है ऑलरेडी। पर उसके बाद में हमें परब्रह्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए। परब्रह्म की भी हमें पूजा करनी चाहिए, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये 4 प्रकार की पूजा बताई गई हैं, यही डिफ़रेंस है। ये सारे फल जो देते हैं, वो सारे परब्रह्म ही देते हैं। भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, ये जितने भी ये 3 पूजा मैंने बताई हैं, इनको भी मैं ही, मेरी इच्छा से ही फल दिया जाता है। पर जब कोई मेरी भक्ति करता है, परब्रह्म कृष्ण भगवान उनकी जब कोई पूजा करता है, तो तब उसको वो देते हैं जिसकी उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको नहीं पता, हाँ, जो उसके लिए सही है, वो देते हैं। जी। पूजा करने वालों की भक्तों में ये भिन्नता है,
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये मोक्ष मतलब देवी देवताओं को पूजने से मोक्ष नहीं मिलता होगा, कि परब्रह्म से ही मिलता है। लाइक परब्रह्म तो देवी देवता भी परब्रह्म के वो करते हैं, है ना, तो पूजा इत्यादि या कुछ भी ध्यान करते हैं। तो जहाँ तक देखा गया है कि देवी देवताओं को पूजने से देवलोक मिलता है, क्योंकि वो इच्छाओं में बंधे होते हैं। तो यदि हम इच्छा के रहित होकर देवी देवताओं की पूजा करें तो वो परब्रह्म पूजा के समान है। नहीं नहीं, वो फिर भी उन्हीं के लोक में जाएगा जितने उसने अच्छे कर्म किए हैं, वो भोगने के बाद में फिर वापस पृथ्वी पे आना पड़ेगा अपने कर्म करने के लिए, जब तक हम डायरेक्ट पर ब्रह्म की भक्ति नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि पर ब्रह्म के भी बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें जैसे राम हो गए और बराह हो गए, बुद्धा अवतार हो गए, नरसिंह अवतार हो गए। हाँ जी, 24 अवतार। मुख्यतः जो हम देखते हैं हाँ जी, हाँ जी, वो 10 अवतार हैं। पर उनका ऐसा बताया गया है कि उनका ये जो सारे वो है ना, सारे जो मैंने अभी नाम लिए हैं 24 अवतार, 10 अवतार, ये सारे बैकुंठ लोक में ही आते हैं। पर बैकुंठ लोक इतना बड़ा है कि उसमें इनके लोक अलग-अलग जगह पे हैं। और अगर आपको परफेक्ट वही भगवान देखने जो एक्चुअल में है, परब्रह्म वही देखने हैं, तो आपको परब्रह्म की ही भक्ति करनी पड़ेगी। नहीं तो वहाँ पे ऐसे होती है जैसे एक व्यक्ति होता है, ऑफिस जाता है वो अलग होता है, ठीक है? शॉप पे जाएगा वो अलग होता है, और फिर जॉब करने जॉगिंग वगैरह करने जा रहा है पार्कों में, वो अलग होता है। तो ऐसे ही ये जो मैंने नाम बताए अभी 10 अवतार, ये अलग-अलग कैटेगरी हैं। और अगर आपको एक्चुअल वाला परब्रह्म देखने हैं, तो आपको परब्रह्म की ही भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे वो घर पे रहते हैं, सही इंसान जो होता है, मतलब मैं हूँ या आप हो, जो हो आप घर पे रहोगे वो। किसी के साथ रहोगे तो आपका ना जो भाव है वो थोड़ा-थोड़ा चेंज रहेगा, आप जो हो वो नहीं दिखाओगे। हाँ जी, हाँ जी। तो यही भगवान का, अगर आपको परब्रह्म को देखना है जैसे भी हैं वैसे देखना है, तो आपको परब्रह्म की भक्ति करनी पड़ेगी डायरेक्ट। नहीं तो आप राम जी की भक्ति कर सकते हो, तो आपको वही राम मिलेंगे जो यहाँ से युद्ध लड़के गए हैं, जिन्होंने रावण को मारा, जी, जी। वही राम। नहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है ना कि जो परब्रह्म है उसका कोई स्वरूप नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहते हो कि परब्रह्म क्या अवतार नहीं ले सकता? ऐसे हमारे बहुत सारे सिख भाइयों का भी कहना है, जो कि हम वीडियोज़ में देखते रहते हैं। सभी का ये मत नहीं है, सभी राम को पूजते हैं, कृष्ण को भी पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं। सुना गया है राम नाम ही सत्य है, हुँ, राम नाम ही सत्य है। ये तो आम सी बात है, बचपन से हमने सुनते हैं राम नाम ही सत्य है, कृष्ण जी को पूजा है। कृष्ण जी क्या, आप भगवत गीता में भी देखेंगे तो वो कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सभी देवता हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये एक एक जीव, इस कण, अगर किसी में प्राण है भी, किसी घास के कण में भी, तो उसमें भी मैं हूँ। तो जो ये है, तो क्या परब्रह्म की परिभाषा कृष्ण जी भी है या राम जी? जैसे राम नाम ही सत्य है, वो बोलते हैं इसी को करेंगे तो भव सागर से तर जाएंगे। तो ये भी तो वो परब्रह्म ही हुए कि इनका बात अलग? नहीं, नहीं, वो है एक ही। मैंने जैसे भी आपको बताया भवसागर, पहले आपके भवसागर की, भवसागर तो यही है ना, जहाँ पे हम कर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से तो हम देवताओं की भी अगर भक्ति करेंगे तो कुछ टाइम के लिए भवसागर से तब भी तर जाएँगे, ठीक है? पर अगर हमें कभी उस पे नहीं आना है, इस पृथ्वी पे नहीं आना है, तो 10 12 उनकी बातें हुई हैं हमारे गरुड़ पुराण में, कि इन 12 तत्वों की जो भी पूजा करता है वो मुक्त हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। जिसमें ये 10 अवतार हैं, राधा जी हैं और भोले शंकर जी हैं। इनमें 12 अवतार आते हैं। और जैसा आपने अभी बोला निराकार, निराकार जो है ना, जो लोग निराकार को पूजते हैं, ये जो वो निकलती है ना, लाइट निकलती है, परब्रह्म के शरीर से ही निकलती है। जी। ये उन्हीं के शरीर से ये लाइट निकलती है, प्रकाश निकलता है। लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं जो लाइट को मानते हैं। जो निराकार को मानते हैं ना, वो उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाते। उनके शरीर से जो लाइटें निकलती है ना, उसी में रह जाते हैं। उनका फिर नीचे गिरने का वो रहता है, चांस रहता है। और जो डायरेक्ट उस तत्व की, उस जो परब्रह्म है एक्चुअल में, जो उसकी बॉडी है उसकी पूजा करता है, तो वो मुक्त हो जाता है। उसको कभी गिरने की कोई वो नहीं रहती, मतलब उम्मीद नहीं रहती, कोई भी वो नहीं रह जाता, ऑप्शन नहीं रह जाता नीचे आप गिरने का। कहना चाहते हो कि जो लोग मतलब परब्रह्म की स्वरूप में पूजा करते हैं, जैसे कि कृष्ण स्वरूप हो गया, राम स्वरूप हो गया, नारायण स्वरूप, ये सब की पूजा करते हैं, वो उनके पास जाते हैं और उनके मतलब
लोक में रहते हैं हाँ जी, और फिर वो वापस भव सागर धरती लोक में नहीं आ पाते, नहीं, मतलब आते नहीं है। जी, जी। पर क्या कहते हैं, जो फिर ऐसा है कि पर ब्रह्म जो आप कह रहे हो वो लाइट की फॉर्म है ना, जो सब कहते रहते हैं कि जो पर ब्रह्म है वो एक एनर्जी रूप में है। तो वो कहना चाहते हो कि वो परमात्मा की शक्तियां है, मतलब रोशनी है, जी, जी, जी। और ज जो लोग निराकार की पूजा करते हैं वो वहीं तक जाते हैं, बस वो उनके स्वरूप तक नहीं जा सकते। लाइट तक फँसे रह जाते। जैसे हम जी। सूरज का एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, सूरज है, अगर इसको वैसे देखा जाए जब धूप नहीं निकलती, हमें कभी-कभी जब वो होता है ना, ये धुंध बड़ी होती है, तो उनका एक आकार दिखता है। और गर्मियों में आप देखना किरणें दिखती हैं। किरणें दिखती हैं ना, समझने का आसान तरीका है कि जैसे वास्तविक जब हम देखते हैं कि बादल होते हैं लेकिन फिर भी प्रकाश होता है, जी, जी, जी। वो प्रकाश हो गया कि हम प्रकाश को देख पा रहे हैं। लेकिन वास्तविक ईश्वर को देखना, वो जब बादल छटेंगे ना, उसके बाद वो वास्तविक सूर्य मतलब अर्थात वो वास्तविक परब्रह्म हमको तब दिखाई दे। तब दिखाई देगा। तो जो प्रकाश है वो सूर्य की किरणों के समान है, वो स्वयं सूर्य नहीं है। जी, जी। और वैसे ही जैसे आपने अभी बोला कि राम जी की पूजा करने से क्या वो परब्रह्म नहीं, वो हैं परब्रह्म। जैसे कि मैंने बोला, एक ही परब्रह्म है, उनके ये अलग-अलग वो हैं, अवतार हैं। ये बाहर जाएँगे कुछ और बन के जाएँगे। जैसे कोई भी इंसान है, ऑफ़िस जाता है, अपनी एक यूनिफ़ॉर्म डाल के जाता है। घर पे आता है, जो उसको रहना है मतलब खुल्ला-डुल्ला कैपरी पहन के वो ऐसे ही रहता है। जी, जी। तो अगर आपको वो देखना है ना, तो आपको तब परब्रह्म की पूजा करनी पड़ती है। वो असली उनकी वो होता शरीर जी, होता है। जी, जी। अब जैसे मान लीजिए जो राम का वास्तविक प्रभु श्री राम का जो वास्तविक स्वरूप है, उसको पूजेंगे तो वो परब्रह्म स्वरूप है। लेकिन आप उसे उन्हें एज़ योद्धा या फिर एज़ एक राजा या फिर एक बेटा या कुछ ऐसा रूप में या उनकी किसी एक्टिविटी या उनके किसी क्रिया द्वारा उनको पूजेंगे, तो आप उस क्रिया के लिए उसके जैसा या वो वैसे वरदान प्राप्त करने की, वैसे गुण प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो आप गुणों में रह जाते हो। जी, जी, जी। उनके वास्तविक रूप को करने से आपको परब्रह्म प्राप्ति हाँ जी, हाँ जी। नहीं करोगे तो आप जैसा आप उनको देखते हो, जिस टाइप से आप जी, उनकी पूजा करते हो, आप वैसे ही देख पाओगे उन्हें। जी, जी। भगवान खुद कहते हैं, मुझे जो जैसे पूजेगा मैं उसको वैसा दिखूँगा। ऐसे ऐसा बन जाता हूँ। जी, जी। तेईस बन जाते जी, जी। यही है। हैं। बहुत ठीक है, बहुत बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये कहीं-कहीं बंदा उलझ जाता है, लेकिन छोटे-छोटे उदाहरण जो हैं उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। तो इसमें बहुत सहायता हुई है, आशा करता हूँ आप लोगों को भी सहायता हुई होगी। नहीं भी समझ आया हो तो थोड़ा-सा शुरुआत में फिर दोबारा देख लेना, आपको उदाहरणों से जो अवश्य समझ आएगा, जैसे हमें अच्छे से समझ आया है। आशा करते हैं आपको भी आया होगा। तो आगे और बात करते हैं कि अब जैसे हमने देवी देवताओं पे तो बात कर ली कि देवी देवताओं को लोग खंडन करते थे, परब्रह्म कह देते हैं या कुछ भी है, तो बात क्लियर हो गई है। तो मूर्ति पूजा के ऊपर भी एक लोगों का बहुत रहा है कि मूर्ति पूजा तो जैसे मॉडर्न लोगों ने शुरू की है, ठीक है? मॉडर्न लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू की है, कहते हैं पहले नहीं होती थी, पहले तो सब ऐसे ही होता था। या इसका इतिहास क्या है? मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? क्या-क्या मान्यताएँ कि कब-कब शुरू हुई थी? किसने शुरू की थी? और इसका इतिहास क्या है? इसका महत्व और इतिहास क्या है मूर्ति पूजा का? कि लोगों ने मूर्ति पूजा का मतलब पहले समय में कौन-कौन कर चुका है? कि लोगों को प्रमाण मिले कि इतिहास में भी होती थी? ये भी बता दीजिए। देखिए, ये जो मूर्ति पूजा, वैसे ये जो मूर्ति नाम दिया है ना, ये तो अभी दिया है। जी। पहले जितने भी ऋषि हमारे होते थे, वो विग्रह कहते थे। विग्रह उसको कहा जाता है जिसमें जान होती है, ऑलरेडी जान होती है। और पहले ऐसे मतलब बनाए जाते थे, पर उनमें एक्चुअल रूप में वो रहते थे हमेशा। अभी तो उनको उनमें जो मूर्ति बनाते हैं हम, उसमें डाली जाती है जान, जिसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उसकी बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। जी, तो अभी पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि ये विग्रह की पूजा कहाँ से शुरू हुई है, जो मुझे पता है। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ से शुरू हुई है, पर जो मैं जानता हूँ, जो मैंने पढ़ी है। ये भागवतम में हो गया या फिर क्या कहते हैं महाभारत हो गया, उसमें हम जी, उनकी बात पढ़ बताना चाहता हूँ। पढ़ते हैं ना, उसपे तो हो ही सकते हैं प्रमाण। जी, जी, सबसे पहले हम त्रेता युग में जाते हैं। त्रेता युग में आप उनको रावण के जो बेटे थे इंद्रजीत, जिनको जाना जाता है इंद्रजीत नाम से, उन्होंने माता की पूजा की है। जिन्होंने पढ़ी नहीं है रामायण, वो रामायण देख सकते हैं। उसमें पूरा कन्फर्म पता लग जाता है कि हाँ, वो किसी तत्व की पूजा करते हैं, ठीक है? उसके बाद में आते हैं हम उसमें महाभारत में आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में जैसे भीम की
वाइफ होती है, उन्होंने काली माता की पूजा की है, ठीक है। उसके बाद में राजा परीक्षित के जो एक बेटे थे, उन्होंने बनवाई थी मूर्ति। जो ये मूर्ति थी ना, वो तो नीचे से प्रकट होती थी। जो बाकी की जो मैंने विग्रह बताई है ना, वो दी जाती थी। जैसे एक वो आती है, मैं आपको एक छोटी-सी कथा बताता हूँ। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले पढ़ी थी ये कथा। उनकी श्री नरसिंह पुराण में एक कथा पढ़ी थी। एक राजा होते हैं, नाम मेरे को अभी याद नहीं है, चंद्रवंशी होते हैं, वो कृष्ण भगवान के पूर्वज। तो उन्होंने ठाना था कि मुझे परब्रह्म के दर्शन करने हैं, और वो उनमें हमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो ये कृष्ण हैं, राम हैं, वराह हैं, नरसिंह हैं, हमें लगता है कि ये जो नाम आए हैं, ये यहाँ पे आके आए हैं, पर ये इनके ऑलरेडी नाम थे, ठीक है। हमें पता लगा कि जब उन्होंने अवतार लिए हैं तब ये नाम आए हैं, पर ग्रंथों में हमारे पता लगता है ये उनके ऑलरेडी नाम थे, यहाँ पे आके दोबारा दिए गए कि इनका ये नाम है। युगों के चक्र के पश्चात दोबारा से ये आएंगे, फिर वही नाम इनका रखा जाए। उन्हीं में कृष्ण भगवान की भी वो थी, विग्रह थी, और नारायण 2 भुजा वाले, 4 भुजाओं वाले। पर वो सबसे ज़्यादा जो माननीय समझते थे, जिनको ज़्यादा आदर करते थे, वो 4 भुजाओं वालों को करते। चतुर्भुज जो विष्णु भगवान की मूर्ति या विग्रह है, जी। उसकी ज़्यादा पूजा करते थे, उनको ज़्यादा मानते थे, तो भेदभाव था दोनों में। तो उसके बाद में वो सोचते हैं कि मुझे काफ़ी समय हो गया भक्ति करते हुए, पर अभी दर्शन नहीं हुए। फिर सोचते हैं कि मुझे राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, वन में जाके वनप्रस्थ ग्रहण करके, और फिर उसके बाद में मुझे भगवान की अच्छे से भक्ति करनी पड़ेगी, तब शायद मैं कर पाऊँ। तो वो जाते हैं अपना राज्य पूरा छोड़ के सेनापति के ऊपर, और वन में जाके तपस्या करने लगते हैं। काफ़ी समय हो जाता है उन्हें, 60-70 साल लगभग हो जाते हैं उन्हें तपस्या करते-करते। वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी आके उनको कहते हैं कि तुम यहाँ पे, अब मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तुम यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम कितनी भी भक्ति कर लो, जो साक्षात रूप है ना परब्रह्म का, तुम देख नहीं पाओगे। वो अपना बताते हैं कि मैंने हज़ारों साल तक तपस्या की थी परब्रह्म को देखने के लिए। जब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तो मैंने जब कमल से मैं उत्पन्न हुआ था, तो मेरी सबसे पहली यही इच्छा थी कि मुझे किसने बनाया, मुझे उसको देखना है। तो वो उसके अंदर गए। नहीं, पहले उन्होंने देखा जो शरीर था, जो विष्णु भगवान का वो शरीर था जिससे वो प्रकट हुए थे, उस पूरे शरीर को उन्होंने देखा, खत्म ही नहीं हो रहा था, थक गए वो। फिर उन्होंने सोचा ऐसे तो मैं देख नहीं पाऊँगा, जिस कमल से मैं आया हूँ, उसी में मेरे को वापस जाना है। उसी में वापस चलते रहे, हज़ारों साल तक नहीं मिल पाए उनको। बाहर आए फिर से, तो फिर उनको वो आकाशवाणी होती है ना, आकाशवाणी होती है कि तुम्हें प्राकृति बनाने के लिए रचा गया है, तो तुम अपने कर्म करो, तुम्हें परब्रह्म के दर्शन खुद हो जाएंगे। तुम ऐसे मत करो, ढूंढने की कोशिश मत करो, प्रयास मत करो। तुम अपना जो कर्म है तुम वो करो, उसके साथ में भगवान की भक्ति करो, वो तुम्हें खुद अपना दर्शन दे देंगे। तो फिर उसके बाद में मैंने पूरी सृष्टि रची। सृष्टि रचने के बाद में तब मेरे को एक्चुअल परब्रह्म के दर्शन नहीं हुए। जो वो शायद गर्भोदक्षाय विष्णु से उन्होंने जन्म लिया था, या क्षीरोदक्षाय विष्णु से, मेरे को इतना याद नहीं है। तो जिनसे उन्होंने उत्पन्न हुए थे, जिनसे भी उनसे उन्होंने बोला कि तुम्हें जो मेरे से ऊपर है मैं उनके दर्शन करा देता हूँ, जो एक ब्रह्मांड को चलाते हैं। उनके दर्शन कराए उन्होंने, जो मतलब पूरी सृष्टि चलाते हैं ना, उनके दर्शन कराए, और उन्होंने बोला कि हमसे ऊपर भी कोई और है, तो उनके दर्शन तुम्हें अभी नहीं हो पाएंगे। आप विष्णु की बात कर रहे हो, मतलब विष्णु भी बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ जी, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हाँ जी, क्षीरोदक्षाय विष्णु, हैं। क्षीरोदक्षाय मैंने सुना था, विष्णु, और अक्षयदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु, उनके ऊपर होते हैं महाविष्णु। 4 प्रकार के होते हैं। क्षीरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, कर्मणोदक्षाय और महाविष्णु। महाविष्णु जो होते हैं, विष्णु के भी ऊपर मैंने सुना था गोदाम। हाँ। विष्णु जी के ऊपर जो है, जिनसे ये मतलब प्रकट हुए हैं, वो परब्रह्म श्री कृष्ण है, उनसे ये सब प्रकट हुए हैं। और जब वो जो महाविष्णु है, जब वो सांस लेते हैं ना, तब उनके जितने भी हमारे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिनसे बाल निकले होते हैं, इनसे ब्रह्मांड निकलते हैं। अच्छा, इतने ब्रह्मांड निकलते हैं जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं, जब अंदर लेते हैं वापिस उन्हीं में लीन हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो टाइमिंग की वो है, कैटेगरी है, वहाँ पे अलग है, देवताओं की अलग है, ब्रह्म की अलग है, और हमारी अलग है। टाइमिंग बहुत अलग अलग है। तो ये हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं।
हमारा था मूर्ति पूजा का इतिहास क्या? जी, जी, जी। तो हम वापस मूर्ति पूजा पे आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या नाम राजा परीक्षित के जो बेटे थे, उन्होंने विग्रह की वो कराई, स्थापना कराई और उन्होंने पूजा पहली बार जो हाथों से बनवाई गई थी विग्रह, वो उनके बेटे ने बनवाई थी। उससे पहले किसी ने नहीं बनवाई थी, प्रकट होती थी सारी। जी, जी, जैसे शिवलिंग प्रकट होते थे। जैसे शिवलिंग प्रकट होते हैं कई बार जो भगवान की हम जैसे मूर्ति का बताया, भगवान ने इन्होंने बताया कि भगवान की मूर्ति नहीं होती, विग्रह होता है जिनमें प्राण होते हैं, है ना? तो विग्रह मतलब वो जो मूर्ति, हम उसे मूर्ति रूप में अभी बात करते हैं, विग्रह की स्पष्टता देंगे। तो मूर्ति पहले प्रकट होती थी, चाहे वो देवी देवताओं की भी हो सकती है, क्योंकि कई बार देखा गया है प्राकृतिक रूप से देवी देवताओं की वो भी होती है, ठीक है, मूर्तियाँ। और कई बार देखा गया है कि शिवलिंग निकलते हैं। तो ये पहले समय में प्राकृतिक होते थे और होते कभी कभार आजकल भी है, लेकिन कम। और परंतु परीक्षित जी ने पहली बार बनवाई थी। बनवाई थी, जी। जो बनवाने का वो शुरू हुआ है वो परीक्षित जी से हुआ है। जी, जी। और मैं वो थोड़ी कथा ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि जो मेन पॉइंट था वो मैं भूल गया हूँ। तो जब वो उन राजा को कहते हैं ना कि तुम्हारे मतलब तुम ये मत करो जो तुम्हारे कर्म है, तुम अपनी प्रजा को सँभाल लो। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें परब्रह्म की मूर्ति लाके देता हूँ, जो विग्रह है वो लाके देता हूँ, तुम उनकी पूजा करो। तो तब उनको 2 भुजाओं वाली विग्रह लाके दी थी ब्रह्मा जी ने। और फिर उनको बोला था कि तुम्हारे वंश में ही पर ब्रह्म का वो होगा, अवतार होगा। तब कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे उन्हीं के वंश में। तो ये पूरी कथा थी। अच्छा, तो हाँ जी, ठीक ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब जो सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने उनको जंगल में बैठे जो वो कर रहे थे जी, जी। तपस्या, तब उन्हें बताया। ये कथा बताते हुए उन्होंने अंत में ये बताया चंद्रवंशी राजा को हाँ, कि तुम्हारे ही वंश में भी ईश्वर का ही वो होगा। पर ब्रह्म का हाँ, अवतार होगा। मुझे भी तब नहीं मिले थे, मुझे भी सृष्टि बनाने के बाद ही मिले थे। और ऐसे और वो भी प्रत्यक्ष रूप नहीं, हाँ, कोई और रूप। वैसे ही तुम्हारे घर पे जो जन्म होगा वो प्रत्यक्ष रूप नहीं होगा, पर उन्हीं का रूप होगा, पर ब्रह्म का ही रूप होगा। ठीक। ये उन्होंने बताया था, उनको मूर्ति दी कि आप इनकी पूजा करो। मूर्ति ये पूजा में इतिहास में कहाँ-कहाँ मिलता है कि मूर्ति किन-किन्हों ने पूजी है? एक तो देखो वही रावण के बेटे ने पूजी है, क्या नाम मेघनाथ ने, जी। ठीक है। दूसरा आपने उनकी वो सुनी होगी जिनका अंगूठा काट लिया था, क्या नाम था उनका? एकलव्य। एकलव्य ने। वो तो सबको पता ही है कि उन्होंने मूर्ति बना के उनसे शिक्षा ली थी जी, जी, जी। द्रोणाचार्य से। के सामने गुरु की प्रतिज्ञा। अभ्यास किया था ये मान के कि यही द्रोणाचार्य। जी। तो और उन्होंने द्रोणाचार्य के मना करने के पश्चात भी वो यही कह रहे थे, नहीं मैंने तो इन्हीं से सीखा है। तो वो कह रहे कि इससे तो मेरा नाम बदनाम होगा कि मैंने वचन दिया है कि मैं उसको सिखाऊंगा, तो ये एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ कि उन्होंने तो ये भी हो गया। और उसके बाद में एक आपने गया शिला के बारे में बताया। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। गया शिला जो है, ये तो मतलब ये जितनी भी कथाएँ हैं, ये तो अभी की है, पर ये जो गया शिला वाली है, ये सतयुग से चली आ रही है। ये मतलब सतयुग में भी था। जी, जी, यदि हम मेघनाथ की बात करें तो भी राम जी के त्रेता युग में भी था, ठीक जी, है। और फिर द्वापर युग में भी हमको ये प्रमाण मिलते हैं, जैसे आपने हिडिंबा जी की बात की है कि हिडिंबा जी भी माता की पूजा करते थी, काली माता की। काली माता की पूजा करती थी। तो हिडिंबा जी भी कहते हैं माता द्वापर युग में भी मूर्ति पूजा अर्थात विग्रह पूजा चाहे मान लीजिए ये जो होता था। ये जो पूरा द्वापर युग है, इसी से तो ये जो मूर्ति पूजा है, इसी से तो पूरा आरंभ हुआ है। पुराणों में हमारे अगर हम बताया कहें तो हमने सबसे पहले स्वरूप की जो पूजा होती थी वो मतलब किसकी होती? स्वरूप में तो सबसे पहले जो विग्रह रूप में पूजा होती थी, स्वरूप में पूजा होती थी, वो तो शिवलिंग की होती थी, शिव जी की। वो तो मैंने देवियों की सुना है। एक ना आपने सतयुग की कथा है, एक सतयुग की कथा है जिसमें आपने अब कई जो आपको बताता हूँ, जैसे आपने सिक्कों में सुना होगा कि वो सबसे ज़्यादा खंडन आजकल करने लगे हैं, पता नहीं क्यों, परंतु ये आजकल होने लगा है कि सिक्स बहुत ज़्यादा सारे नहीं लेकिन कई हद तक वो सिख जो है वो आजकल इस चीज़ का मजाक बनाना या फिर इसका खंडन करना बहुत शुरू कर दिया कि मूर्ति पूजा का उन्होंने कि मूर्ति पूजा जी हमने मना की हुई है, ये मूर्ति पूजा बंद है। तो इन उनसे जुड़ा इतिहास भी बहुत रोचक है इसमें भी कि जो अपने गुरु थे 10वें गुरु वो क्या नाम है श्री गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनका पिछले जन्म के बारे में बताया गया है। उनकी ही आपको मिल जाएगी विचित्र नाटक नाम की
एक उन्हीं का लिखा हुआ है विचित्र नाटक, उसमें आपको मिल जाएगा। उन्होंने बताया है कि पिछले जन्म में मेरा नाम था दुष्ट दमन। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम था दुष्ट दमन, जो दुष्टों का दमन करता है। और उन्होंने बताया था समुद्र ऋषि के द्वारा मेरा जन्म हुआ था। तो ये कथा कुछ इस प्रकार है कि रक्त बीज इत्यादि का युद्ध चल रहा था माता के साथ। चंड मुंड और क्या नाम है, देवी का युद्ध हुआ, फिर रक्त बीज आया, ऐसे ऐसे युद्ध चल रहे थे। माता का राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा था। और माता ने चंड मुंड को मारा तो उनका वो आ गया, क्या नाम है, चामुंडा देवी नाम आया, है ना। तो फिर रक्त बीज की जब बारी आई तो रक्त बीज ऐसा राक्षस था जिसे मारना संभव नहीं था। उसे मारते थे, उसका रक्त जितनी बूंदें गिरती थी उतने रक्त बीज आ जाते थे। तो उससे जो है क्या नाम है, वो बन गया, क्या नाम, और व्यक्ति भी और रक्त बीज बन जाते। तो ऐसे बहुत सारे रक्त बीज आए, 90 करोड़ पता नहीं ऐसे रक्त बीजों की संख्या बताई गई है। बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, पर एक होती है, चलो चलो। हाँ, तो वो देवी से उस समय युद्ध चल रहा था। तो देवी उस समय जब वो मारते गए, वो देख रहे थे हाहाकार सृष्टि में मच रहा है कि ये खत्म ही नहीं हो रहा। तो उतने समय के लिए देवी कहते हैं कि एक पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी, अपने से सुप्रीम लेवल के को अपग्रेड, मतलब फिर लाने के लिए अपने से ऊपर की जो उनके है, जैसे स्वयं मृत्यु। जैसे अब आप जानते हैं कि माता चंडी युद्ध की देवी थी। युद्ध में उनका कोई वो नहीं था, रणचंडी का बोलते हैं जिन्हें। लेकिन जब वो उनसे भी ऊपर की देवी आ जाती है माँ काली, जैसे वो सीधा काल ही है, वो सीधा मृत्यु ही है। उनसे युद्ध के बाद तो कोई भी हो, युद्ध में हारने के बाद वो हार नहीं रहा था, मर नहीं रहा था, तो अब मृत्यु को ही बुलाना पड़ता था। तो इसलिए उसे मारने के लिए मृत्यु की देवी को वो करने गई थी, जागृत करने गई थी अपने अंदर। तो लेकिन वो जब तपस्या कर रही होंगी, उतना समय ध्यान कर रही होंगी, तो राक्षस उनको करने नहीं देते। तो इसलिए वो एक पाषाण रूप में आ गई थी, शिला रूप में। कहते हैं वहां से भी क्या नाम है, इस मूर्ति का जो पूजन है शुरू हुआ है। माता को मूर्ति के रूप में कब पूजना शुरू किया, तो इसके पीछे ही ये कथा है कि माता शिला के रूप में आई थी। इस पूरी कथा के बारे में आपको मूर्ति पूजा के ऊपर जो सिखों का इतिहास दुष्ट दमन का जुड़ा हुआ है, ये पूरा स्पष्ट करेंगे किसी और अन्य वीडियो में। इसमें बस एक इतिहास बताने का था कि माता को विग्रह रूप में या फिर शिला रूप में क्यों कब पूजा जाने लगा। वो यही था कि राक्षस उनके ध्यान को भंग ना करे, उतने समय के लिए देवी ने शिला रूप कर लिया था एक पर्वत पे जाके। तो वहां से देवी का जो रूप था वहां से शुरू हुआ। अब आपने पिछली वीडियो में गया शिला के बारे में बताया था। तो गया नाम के राक्षस ने जो शिला का था, तो वो हो गया। और हमें द्वापर युग में मिला, सत्ययुग में मिला, अन्य भी रूपों में मिला। तो इसका इतिहास इतना पुराना है, जो कि लोग कहते हैं कि हम मॉडर्न टाइम में हमने ये शुरू किया, या ये बुरी चीज़ें हैं, या इससे कुछ प्राप्त नहीं होता, हम तो पत्थर पूज रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम कहते हैं कि हमें क्या मिला उससे, हमारे पूर्वजों को मिला है। यदि हमारे पूर्वजों को कुछ मिला है कुछ करने से, तो ऑब्वियसली कि हमें भी मिलेगा, ये संभावित है कि ये हमें भी मिलेगा। तो हम इसीलिए अपनी परंपरा को जारी रखते हैं। किसी की परंपरा को खंडन करने से पहले उसके इतिहास के बारे में ना पता हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने सुना है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी नैना देवी की वहाँ पर यज्ञ किया था, कुछ ऐसा। वो बिल्कुल मैं वही तो बात है कि काफी लोग पूरा इतिहास ना जाने बिना भी वो है, वो उस पे अवश्य बात करेंगे। अगला वीडियो हम इस पे अवश्य रखेंगे। यदि आपको इंटरेस्ट है कि लाइक मूर्ति पूजा यदि अन्य पंथों में भी किस प्रकार रही है, तो आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के देंगे। कमेंट में बताइएगा कि कमेंट में या पर्सनली ईमेल करके भी आप बता सकते हो कि क्या कि हम मूर्ति पूजा के ऊपर अन्य पंथों का भी करें वीडियो, आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया मूर्तियों का इतिहास, हो गया कि मूर्ति पूजा का इतिहास कितनी पुरानी है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, हर युग में हमने देखा है जी। ठीक है, तो आपने एक बीच में बात छेड़ी थी मूर्ति और विग्रह की, कि मूर्ति में ये अंतर होता है, मूर्ति को मूर्ति नाम अब दिया जाने लगा, पहले विग्रह होता है, विग्रह ही होता है। जी जी। तो मूर्ति और विग्रह का अंतर बता दीजिए तनी, कि इसमें अंतर क्या है, कि मूर्ति के बाद विग्रह कैसे हो जाती है। मूर्ति जब विग्रह बनती है उसके पहले जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जैसे कि अभी राम जी का इतना बड़ा वो हुआ, मतलब
जो विदेशों में भी इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना अलग चीज है, प्राण प्रतिष्ठा अलग है। स्थापना माने वहां पे स्थापित कर देना, और जी हाँ जी। ठीक है, वो विग्रह उसे बाद में प्राण देकर उसे, हाँ जी, हाँ जी। मंत्रों से उसमें प्राण डाले जाते हैं, बहुत सारी क्रिया होती हैं, मंत्र होते हैं, उसके बाद में उनमें प्राण डाले जाते हैं। जी पहले की जो विग्रह होती थी उनमें ऑलरेडी भगवान होते थे, पहले ऐसा कुछ करना नहीं। उत्पन्न होता था। हाँ जी, जो पहले खुद से आती हैं, पहले खुद से आती थी, अभी जो होता है वो बनाई जाती हैं, जी जी तो इसलिए उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जी तो पहले की ऑलरेडी विग्रह होती हैं, अब विग्रह बनाई जाती है मूर्तियों को, उनमें प्राण डाल के तब वो विग्रह बनती है। प्राण डालते मतलब उसको क्या होता है, किस प्रकार से करते होंगे वो? प्राण डालने का तो बताया, जैसे अभी मंत्र वगैरह होते हैं उसे जी और शिष्य, अब अगर आपको मतलब उन पे नहीं, आवाहन कहते, प्राण मंत्रों से आवाहन किया जाता है ना, ईश्वर का आवाहन किया जाता है ताकि वह इसमें वास करें। जैसे हमारे घरों में होता है, जी हमारे घरों में भी होता है, हम बात करते हैं कि माता लक्ष्मी घर आए तो लक्ष्मी की पूजा होती है, माता आए और विराजमान हो, ताकि उसके हम इस रूप में हम उनको पूछ सकें, लाइक, है ना। तो उसी प्रकार प्राण प्रतिष्ठा का यही होगा कि लाइक प्राण उनमें भरे जाते हैं। ईश्वर का आह्वान किया जाता है कि आप अपने इस रूप में आए और हम पर अपनी जो कृपा है बनाए रखें, ऐसा कुछ। हाँ जी, हाँ जी। देखो 2 टाइप की प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक तो जब हम उनको लेके आते हैं, उनका कुछ चीज़ों से अभिषेक किया जाता है जी 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 विग्रह का। एक होता है कि उनमें हम लोग वो करते हैं, मंत्र उच्चारण करके उनमें एक्चुअल वाले प्राण डालते हैं, जिसका प्रतीक होता है जब हम उनकी आँखों पे पट्टी बाँधते हैं। अभिषेक होता है मंत्रों के साथ सारा कुछ। जी फिर उसके बाद में उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि कोई इंसान या कोई चीज़ उनको झेल नहीं पाती। इसलिए वो वापिस उनके पास जाए रिफ्लेक्ट होके, तो उस उनके सामने एक शीशा रखा जाता है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। जी जी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब उनकी आँखों की पट्टी खोली जाती है, उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो उस शीशे को तोड़ देती है, क्योंकि वो वापिस अपने आप को देखते हैं। और अगर वो किसी और को देखेंगे शायद उनका भी वही हाल हो, शायद नहीं होगा ये, क्योंकि किसी इंसान में उनकी एनर्जी झेलने का इतना वो है नहीं, पावर नहीं है। क्या इसका हम एक इतिहास देखते हैं, परमार जो इन्होंने आंखों की बात की है कि ऊर्जा केंद्र केंद्र मतलब एक जगह स्थान पर हो जाता है विशेष। इस पे हम देखते हैं ना कि जो महाभारत काल में भी जो माता गांधारी थी, उन्होंने भी अपने पुत्र को बहुत सारी तपस्या करके अपनी तपस्या की शक्ति जो उनकी आंखों से ही गई थी ना, और उनके पुत्र पर पड़ी, उनका पूरा शरीर वज्र का बन गया था। और एक हम और देखते हैं उससे भी पहले अगर जाए तो जी जी जो एक देवता इंद्र के साथ युद्ध लड़ा था एक राजा ने, अच्छा, मुशकुन 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 जी जी, मुशकुन राजा था। तो वो मतलब किसी वजह से वो युद्ध लड़ने गए देवताओं के साथ। फिर जब वो धरती मतलब आने लगे, कुछ जब तक उन्होंने वहाँ थोड़ा समय बिताया, धरती पे बहुत सारा समय बीत गया था, उनका सारा जो परिवार था समाप्त हो गया था। तो फिर वो कहते हैं कि मैं फिर ध्यान में चल जाता हूँ, मुझे आप वरदान दे दीजिए कि मैं सोता रहूँ, ऐसा कुछ। जी तो मतलब फिर- पड़ी है। हाँ, तो फिर उस पे ये उन्होंने पहले योग जितना योग निद्रा, तो फिर काफी समय से सोया नहीं। जी काल यवन फिर उसके आगे आ गया था। हाँ जी। काल यवन को उन्होंने पूरे अपने जैसे उनको देखा था वैसे वो भस्म हो गए। क्योंकि क्योंकि वो एक निद्रा में तो थे, पर वो एक योग निद्रा थी, मतलब उसके अंदर शक्ति एकत्रित होता गया था। धन की ऊर्जा थी के जी जी। योग की ऊर्जा थी, वो जो उनके नेत्रों द्वारा एकदम बाहर आ गई। जी यही इन चीजों का प्रमाण है कि अगर कोई भी व्यक्ति को इतने टाइम अपनी आंखें बंद रखे या फिर कुछ भी ऐसा करे, योग में मेन होता है योग, तो वो उस टाइम पे जो मूर्ति होती है वो भी योग अवस्था में ही रहती है, मंत्रों के साथ रहती है, मंत्र पढ़े जाते हैं, तब उसके अंदर पावर आती है। और किसी इंसान में इतना होता नहीं है कि वो उसको देख पाए, तो तभी उसके सामने शीशा रखा जाता है। और यही बहुत बड़ा प्रमाण है जो लोग कहते हैं कि मतलब तुम मूर्तियों को पूजते हो, क्यों पूजते हैं वो देखो, तुम एक बारी आके देखो, तुम्हें भी पता लग जाएगा, तुम खुद भी पूछ सकते बिल्कुल, ये तो आप मतलब ये क्लियर हो गया इससे कि मूर्ति और विग्रह में यही अंतर होता है कि मूर्ति तब तक होती है जब तक वो एक मूर्ति के रूप में बनाई जाती है, उसे आकार दिया जाता है, लेकिन उसमें जब प्राण डाले जाते हैं तो
तो उसे विग्रह बोला जाता है। जब उसमें एक ऊर्जा डाली जाती है तो उसे एक विग्रह बोला जाता है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो आशा करते हैं सभी को ये बात भी समझ आ गई होगी मूर्ति और विग्रह में अंतर क्या है। तो अगर आपने जैसे प्राण प्रतिष्ठा बोला है तो सबसे ट्रेंडिंग मुद्दा है ये कि प्राण प्रतिष्ठा जल्दी क्यों हुई भगवान श्री राम के मंदिर में। उनकी मंदिर पूर्ण होने से इतनी जल्दी क्या हो गई होगी कि प्राण प्रतिष्ठा हो इतनी जल्दी हो गई कि ये क्या रहा होगा। मुझे मेरे पास भी कई कारण है इसमें। जी, जी, वो जी। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आप ही ज़्यादा बताओ, क्योंकि अभी हम ऑफ कैमरा बातें कर रहे थे इसी बारे में, तो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपको ज़्यादा आपने ज़्यादा इसके बारे में सुना, देखा, तो हम चाहते हैं दर्शकों को आप ये बात बताएँ। जी देखिए वो तो चलिए मैं बताता हूँ। ऐसा है कि मैं देखिए हम रहते हैं हम जो है इस समय पंजाब लुधियाना में रहते हैं। तो मैं तो वही यहाँ हम पंजाबी हैं तो भैया भी है यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ कि यहाँ पर ना एक बार जो अपना अकाली दल की वो होती थी, अकाली दल है यहाँ पे बब्बर अकाली दल, उनकी सरकार हुआ करती थी। तो उन्होंने एक बार ना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि लंदन की तरह भारत में भी भारत के पंजाब में भी हम एक रोड के बीच में जो रेल पटरियां नहीं जा रही होती है, रेल सी होती है एक छोटी मिनी रेल, वो चलाएंगे। तो वो चलाएंगे और लंदन जैसा कर देंगे रोड को। ठीक है, जैसे केजरीवाल बना रहे होते हैं दिल्ली को हर चौथे दिन लंदन, तो वैसे ही तो वो बना रहे थे। और उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया था जस्ट वोट आने से पहले, वोटों के पहले, इलेक्शन से पहले ये उन्होंने ये काम शुरू कर दिया चुनाव से। तो उन्होंने ये बनाना शुरू किया, उसी समय चुनाव आ गए और चुनाव के बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई, जिसकी वजह से वो पटरियां तो बन गई लेकिन वो रेल कभी नहीं आई। वो खाली पटरी की पटरी रह गई। वो भी इलेक्शन से पहले। जी बिल्कुल। वो इलेक्शन से पहले पटरियां बनी थी, उस इलेक्शन वो हार गए। प्रोजेक्ट कांग्रेस वाले अपनी बातें शुरू हो गई तो उनका प्रोजेक्ट धरा का धरा रह गया। जी, अच्छा। तो वो खाली पटरियां ही रह गई, आज तक रोड पे पटरियां ही है। तो ये वही बात है कि यदि प्राण प्रतिष्ठा समय से पहले ना होती, लाइक आपको सभी को पता है मंदिर बहुत भव्य बन रहा है और बड़े मंदिरों को सालों साल लग जाते हैं बनने में। और ये इसे इतनी तकनीकी रूप से बनाया गया है कि ये इसको समय लगना सब है ही, इसका तो बनता ही है। जी, ये हजारों सालों के लिए टिकने के लिए मंदिर बना गया है। तो इस मंदिर को बनने में समय तो लगना ही था, लेकिन उससे पहले यदि इलेक्शन आ जाते 2000 जो आगे 24 के इलेक्शन है जो इस साल होने वाले हैं, जो वो आ जाते और देखिए ऐसा होने से तो रहा कि वो हार जाए बीजेपी या कुछ भी, तो किसी और की यदि हो भी जाता कि बाय मिस्टेक भी या कुछ भी किसी प्रकार उनको ज़्यादा वोट मिल जाती कोई साम दाम दंड भेद द्वारा, यदि वो वहाँ की सत्ता हारते, तो ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ने किस प्रकार रोकने का प्रयास किया है। जी, वो एक ऐसी पार्टी है उसने राम मंदिर को इस प्रकार रोकने का प्रयास किया है कि 24 वकील खड़े कर दिए, राम काल्पनिक है, ऐसी ऐसी कई बातें हैं। आपको इस पे तो पूरे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें उनके प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने ऐसे रोकने का प्रयास किया है। तो वो यदि बनते बनते मंदिर में वो होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा वो उनकी सरकार आ जाती तो वो इसे रोक देते, वो इस मंदिर को आधे के आधा रोक देते। लोगों को करोड़ों का जो हुआ है कि लोग करोड़ों रुपए लग के लोगों के दान के वो मंदिर बना है, 500 साल का संघर्ष है, जो इतनी मुश्किल से केस जीता गया है सारे प्रमाण होने के बाद भी। जी, वो सब धरा का धरा रह जाता, फिर से वही नारे शुरू हो जाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख कब नहीं बताएंगे बातें। ये लोगों का प्रोपोगंडा रहा है। इन्होंने पहले अपने आप मंदिर नहीं बनने दिया और फिर मंदिर ना बनने देने के बाद भी ये स्वयं ही नारे लगाते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इतने दोगले लोग हैं। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा के लोग इतना हो भी रहे हैं ना कि अगेंस्ट की मंदिर बनने से पहले प्राण प्रतिष्ठा आ गई, तो शंकराचार्य जी ने तो ऐसे तथ्य भी दिए हैं कि लो जी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर ऊपर का गुब्बद बनाएंगे, तो ऊपर का वो बनाएंगे शिखर, तो भगवान के सिर पे पैर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, भगवान के सिर पे कोई पैर वैर नहीं आ सकते। भगवान इतनी ऊपर बैठा है कि उनके सिर पे पैर आ भी नहीं सकते। ठीक है। तो लेकिन बात वही है कि ये जो एक प्रोपोगंडा पूरे टाइम को, उस समय में भी आपने देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा के कुछ दिन पहले से इतना प्रोपोगंडा शुरू हुआ था इंटरनेट पे, लोगों को भड़काने, बहलाने, फुसलाने, पता नहीं क्या क्या करके
कहीं रोने की वीडियो आ रही है, मंदिर बन रहा है, लोग रो रहे हैं, घर टूट रहा है। जब टूटा तब किसी को पूरे साल से किसी के पास वीडियो नहीं थी। लास्ट में वीडियो आने शुरू हुए कि सब रो रहे हैं, मंदिर बन रहा है, घर तोड़ दिया हमारा, ऐसा है वैसा है। हालांकि सरकार इसमें हमेशा पैसे देती रही है, या इलीगल होते हैं तभी टूटते हैं। जी तो जो ये है, ये सब कुछ एकदम से होना शुरू, मुझे नहीं पता किसी और ने ये ध्यान दिया कि नहीं, लेकिन 1 साल से मंदिर बन रहा है, पिछले सालों से मंदिर बन रहा है। तो उतने समय में कोई वीडियो बाहर नहीं आया, एकदम प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वीडियोस बाहर आने शुरू हुए। कोई रो रहा है, कभी शंकराचार्य भड़क गए, वो शंकराचार्य जो काशी मंदिर में उनके साथ बैठे थे जी मोदी जी के साथ, ठीक है। काशी का 1 मिनट, मैंने शायद किसी शिव मंदिर के बारे में सुना था कि यही शंकराचार्य, कोई मंदिर था वहां पे, मंदिर बना था, उसकी भी मतलब सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर बना था, वो भी पूरा नहीं बना था, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, वहां पे इन्होंने कोई विवाद नहीं किया, वहां पे ये रहे थे पूरे टाइम, वहां पे रहे थे। अगर ऐसा था तो वहां पे क्यों नहीं ये बोले कि पूरा मंदिर नहीं बना? कांग्रेस के काल में ये हुआ था, तब ये नहीं बोले। अभी ये हाँ, नहीं जो बोले। देखिए ये बात जो है ना, ये सिर्फ 2 शंकराचार्यों का ही मतलब नहीं, चारों में से 2 का मत नहीं है, बाकी 2 का बस विरोध कर रहे हैं, 2 ही शंकराचार्य। इनका अपना आपसी मत होगा, ये तभी नहीं रो रहे थे जब इनके लोगों को मारा जा रहा था। ये अभी टूट पड़े और इन पर सबका ध्यान भी जा रहा है, पहले इनकी बात कोई नहीं सुनता था। आज से पहले फिर तो शंका है, किसी को पता भी नहीं होगा कि शंकराचार्य कौन है। हाँ, हम तो बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि मतलब मैं तो सिर्फ उन्हीं शंकराचार्य को जानता हूँ जो आदि शंकराचार्य थे, मैं सिर्फ उनको, जी जी, उनके बारे में मेरे को पता था, वो भी आप ही से मैंने सुना था। और ये जो है इनके बारे में मेरे को नहीं पता था। मैंने इनकी एक और वीडियो देखी है कि वैसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, अगर किसी को गलत लगे तो क्षमा चाहते हैं, पर मैंने एक वीडियो देखी जो मतलब जो संत का स्वभाव होता है ना, वो मुझे कहीं नहीं दिखा कि तुम किससे बात कर रहे हो, मैं किस गद्दी पे बैठा हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मुझे जो आज जगत गुरु लगते हैं ना, ये सब अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, पर आज जो मुझे जगत गुरु लगते हैं वो प्रेमानंद महाराज से बड़े जगत गुरु मुझे कोई नहीं लगते। वो कभी ये दावा नहीं करते मैं ये हूँ, वो कभी ये दावा नहीं करते मैं ये कर दूंगा, वे कभी ये दावा नहीं करते कि मैं पूरी दुनिया ठीक कर दूंगा, वे कभी ये दावा नहीं करते मैं चमत्कार दिखाऊंगा। वो सिर्फ लोगों को सल्यूशन देते हैं, तो ये जगत गुरु होते हैं। पूरी दुनिया में उनकी वीडियो देखी जाती है, तो ये असली जगत गुरु होते हैं जो अपने आप को कहते हैं ना मैं है। तो ये सबसे हर ग्रंथ में यही सिखाया कि ये जो मैं वाला शब्द है ना, ये बहुत अहंकार। जी। का साक्षात्कार कर लो, ऐसे ऐसा हो जाता है। और ये इससे पहले कभी हुआ नहीं। मैंने भी शंकराचार्य जी को देखा है। काशी विश्वनाथ मंदिर जब बना था, तो जब इसका कॉरिडोर बनवाया गया था, मोदी जी ने, जो नरेंद्र मोदी थे, वो उन्होंने भी शंकराचार्य जी को साथ में बिठाया हुआ था। ये बहुत खुश थे, मैंने कई वीडियोस में इनको देखा है उनके साथ में हर हर महादेव करते हुए। तो उससे पहले इन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, इस पे ही आके। और जब तक मंदिर बन रहा था तब तक नहीं, जब प्राण प्रतिष्ठा के दिनों के पास में आ गई, ये सभी एकदम से जो प्रोपोगेंडा सा शुरू हुआ था ना, इससे समझ आता है कि ये ऐसा नहीं है। इतिहास में आप कई मंदिर देखेंगे जिनके द्वार बहुत छोटे हैं। आपने इतिहास में कई मंदिर देखे होंगे जिनके द्वार बहुत छोटे हैं, और अंदर जाके जो विग्रह है वो बहुत बड़े हैं, जिनमें प्राण प्रतिष्ठित हुए हुए विग्रह जो है वो बहुत बड़े हैं। क्यों उन गेट से वो अंदर आ नहीं सकते, छत से वो ला नहीं सकते, क्योंकि भारी है, हेलीकॉप्टर नहीं होते थे उस टाइम में। तो पहले वो विग्रह बनते थे, वहाँ पे पहले विग्रह बनते थे, फिर आसपास मंदिर बनता था। जैसे रामेश्वरम का कोई देख लीजिए, राम जी ने वहाँ पे मंदिर बना के पहले पूजा नहीं की थी भगवान शिव की। पुल बनाने से पहले और समुद्र में उन्होंने पहले पूजा नहीं की थी लंका तक जाने के लिए। उन्होंने पहले विग्रह बनाया था, पहले मंदिर नहीं बनाया था, उन्होंने विग्रह बनाया था, वहाँ पे पूजा की थी। उसके आसपास फिर राम जी के लिए मंदिर बनाया गया था, राम जी से यहाँ पूजा किया। तो तब भी तो शिखर पर पैर आए होंगे, अगर ये कहते हैं तो। ठीक है अच्छा, ये उनका कहना है जी कि जब अभी जो अंदर है वो है, जी जी जी। जो विग्रह रूप है, अब जब मंदिर ऊपर बनेगा तो ऊपर वो चढ़ेंगे, उनका ये कहना है। अब आप देख रहे हैं, जैसे अब एक शिवलिंग आपको श्रीलंका में भी मिलेगा। कहते हैं उसी शिवलिंग पे जो रावण थे, उन्होंने जो यज्ञ जो किए हैं दशानन रावण ने, वो उसी जगह पे किए थे, उस शिवलिंग के ऊपर। आपको श्रीलंका वाला वो शिवलिंग भी मिल जाएगा। तो उस शिवलिंग के आसपास की जो बिल्डिंग है आपको दिखेगा, वो बिल्डिंग इतने साल पुरानी नहीं है कि वो
रावण के समय की हो, तो उस समय इतने समय पुराने की वो बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग अब बनाई गई, ठीक है। तो वो शिवलिंग तो पहले से वहां था, वो रावण जिस पे पूजा किया होगा, तो उस शिवलिंग की बात कर रहे हैं। चलो मान लीजिए वो इतना पुराना ना भी हो, ठीक है, लेकिन वो जितना भी पुराना है उससे स्पष्ट होता है कि मंदिर उसके बाद में बना है। जैसे कई आपको मिलेंगे जब प्रकट होते हैं जमीन से, शिवलिंग प्रकट होते हैं या देवियां प्रकट होती, मूर्तियां इत्यादि, तो उन विग्रहों के आस-पास में मंदिर बनाया जाता है, उसके ऊपर शिखर बनाया जाता है। ये नहीं होता है कि पहले मंदिर बनाया फिर अंदर मूर्ति डाली, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब विग्रह उपस्थित हुआ है, प्रकट हुआ है, तो उसके आस-पास ही मंदिर बनता है ना? जी, ये ये स्वाभाविक ये सब बस राजनीतिक कारण है। जी, मैंने ना उनकी एक वीडियो और देखी थी जिसमें वो कहते हैं कि मैंने मोदी के खिलाफ एक अपना वो भी खड़ा किया था, राजनीति में एक वो खड़ा किया था, एमएलए वगैरह कुछ था, पर उसको सीटें नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली सीटें? अब देखो, अगर इनका राजनीति में कोई मोटिव नहीं होता कुछ करने का, तो ये कोई राजनेता क्यों खड़े करते? इनको भी तो लोकप्रियता चाहिए, तभी तो ये कर रहे हैं। जी, जी, जी। नहीं तो तुम्हें भगवान राम से क्या प्रॉब्लम है? तुम भगवान राम के मंदिर में जाओ ना, मोदी से ना मिलो, ना मिलो, मंदिर जाओ तुम। पर आप मंदिर भी नहीं गए हो, वहाँ पे मीडिया बुला रहे हो, वहाँ पे डिबेट कर रहे हो, वहाँ पे ये पहले से ही बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा था राम मंदिर का। तो इस पे जितनी जल्दी इसका काम हो जाता उतना ही बेहतर है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई आतंकवादी हमले का भी डर हो सकता था। आपने देखा होगा इतनी पुलिस फोर्स, इतनी आर्मी थी वो मंदिर के रक्षण के लिए या फिर लोगों के रक्षण के लिए। उस समय पूरा यूपी आर्मी से भरा पड़ा था, इतने वीआईपीज आ रहे थे वहाँ पे। चलिए राम जैसे बड़ा वीआईपी तो दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो एक्टर्स थे वो सब भी आ रहे थे और भी काफी लोग। तो जो ये था उस मंदिर का, वैसे ही वो विषय बहुत मतलब खतरनाक विषय था कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इतनी गंभीर विषय में कुछ भी हो सकता था, क्या जी, कोई जी। आतंकवादी हमला ऐसा। तो ये सब चीजें तो जो है इसमें तो होना इसका जल्दी ही बनता था। बढ़िया है कि हमारे नेता ने अटल काम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। तो च- चलिए, अब इस विषय पे तो मुझे लगता है कि सभी लोग को, आधे से ज्यादा जनता को तो इस बात पे थी ही प्रसन्नता कि मंदिर बन गया। प्राण मंदिर बनने में समय लगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा टाइम से हो गई। यदि अटक जाती तो लोगों का करोड़ों रुपए का जो दान था मंदिर बनने में वो अटक जाता। सबसे बड़ी बात थी लोगों की उम्मीदें, दान दान तो फिर इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन लोगों की उम्मीदें टूट जाती, लोगों का संघर्ष टूट जाता। जो इतने सालों का लोगों ने जो केस लड़ा है वो लड़ाई फिर हो जाती है। आपको भी पता होगा कि कांग्रेस ने 24 वकील खड़े किए थे जी, जी। ताकि राम मंदिर ना बने। जी, 24, वो फिर 24 खड़े कर देते, इस बार 50 कर देते। उन्होंने तो प्रमाण भी दिए हैं कि भगवान राम कोई थे ही नहीं, ये तो काल्पनिक है। जी, 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 है कोई है ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। इन्होंने वो भी तुड़वाने का प्रयास किया था, राम सेतु। जी, जी, जी। अब देख लो कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, नेता कोई भी सही नहीं होता। कोई भी सही नहीं होता, पर ये इतना तो सही है कि हमारे बारे में सोच रहा है। पहले सिर्फ मुसलमान होता था, अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। लोगों को उससे प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों, जब दोनों को बराबर देखा जा रहा है। तो पहले सिर्फ एक को देखा जाता था। हमें सुनने में आया है कि यूपी में ही सबसे बड़ा दुनिया का मस्जिद बन रहा है। सबसे बड़ा दुनिया का कह रहा है कि वो अपना कुरान बनवा रहे हैं। देखिए अभी भारत में हो रहा है, उसपे उसके में बोलना चाहिए ना उन लोगों को। डूबने वाली बात होती। तो देखिए हमें इससे कोई जो है ना, आप विपदा नहीं है, कोई आपदा हमको नहीं आने वाली है इससे कि वो बन रहा है नहीं बन रहा है। जी। हमें इससे कोई वो दिल पे हाथ नहीं पहुंचा है। हमें ये है कि हमें अपना इतिहास वापस लाने दो। हम बहुत साल खो गए हैं, अब हमको जो करना है वो करो। तुम भी बनाओ, हमको भी बनाने दो, वो क्या प्रॉब्लम। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, छोटी-सी। जैसे जो पहले का टाइम था, 2014 से पहले का जो टाइम था, उसमें एक चीज़ और होती थी। जाट, चमार, तेली जी। और ये चौहान और जातिवाद। हाँ, जातिवाद होता था। अब सिर्फ हिंदू होता है।
ये तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्या लोग उसी जात-वात में ही रहना चाहते थे कि अब एक में आ गए उसमें खुश है। मेरे को ये चीज़ बड़ी सही लगी है। पहले ये होता था, अब सिर्फ़ 2 हैं, हिंदू और मुस्लिम। मेरे को ये बिल्कुल सही लगता है, ऐसा ही चलता रहे, मैं इसी में खुश हूँ, हिंदू मुस्लिम। ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू ना हो। जी, ऐसा भी नहीं है कि मतलब जल्दी-जल्दी बना दिया गया है, तो कोई तिथि वगैरह इन सब का उन्होंने सोचा नहीं है। कहते हैं कि बड़े पंडित जो विद्वान थे, उन्होंने ये तिथि बहुत सोच समझ के निकाली थी। 22 जनवरी जी, 40 से कहते हैं जब पहली बार राम मंदिर का घोषणा की गई थी, मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बताते हैं कि जो सबसे पहले राम मंदिर बनाने की घोषणा हुई थी वो भी 22 जनवरी तारीख थी। सबसे पहली घोषणा जब हुई थी कि राम मंदिर 1900 कुछ में कि मंदिर बनाएंगे, तो उस समय आंदोलन के समय की जो सबसे पहली डेट बताई गई थी वो भी 22 जनवरी बताई गई थी। और देखिए इतिहास का ये खेल, और डेट के अंत में जाए तो चलिए बहुत लंबा खिंच जाएगा। एक छोटा-सा और प्रश्न है मेरा कि आपको आपने ध्यान दिया होगा, अगर प्राण प्रतिष्ठा देखी हो आप लोगों ने, जी, कि अक्षय कुमार जी को नहीं बुलाया गया। अक्षय कुमार जी को पता नहीं निमंत्रण भेजा गया था, वो आ नहीं पाए, पर भेजा गया था। वो उपस्थित नहीं थे। अच्छा, मैंने शायद वीडियो देखी थी, जी, और पता नहीं वो वहीं की थी कि कहीं और की थी। नहीं वो प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित नहीं थे, नहीं तो उनकी वीडियो में बहुत सारी आ जाती। ऐसा है कि कई लोग मीम भी बना रहे थे कि बढ़िया हुआ नहीं है, नहीं तो पान थूक-थूक के जगह खराब कर देते। हाँ, चलिए ये थोड़ा फनी हो गया। हँसते भी रहिए तो आगे मित्र। तो चलिए आगे एक सवाल है। अब आपने सरकारी बातें छेड़ ही दी है, परम से सरकार तक आ गए ना, तो मैंने जैसे बोला था ऐतिहासिक बातें भी होंगी और अभी की भी कुछ बातें होंगी वर्तमान की। तो अब आपको क्या लगता है कि लाइक थोड़ा बात करें तो कि पॉलिटिकल मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, ये इनमें से कौन आ सकता है, ये तो चलिए लगभग सारी जनता ही जानती है। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जो कौन आ सकता है इस बार, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से आपका मत क्या है, कौन आना चाहिए, किनके आने से क्या बदलाव होगा, या पहले कौन दोनों में से बेहतर इतिहास किसका रहा है, या जो भी है। तो देखो, वैसे मेरे को राजनीति के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, पर मैंने जो पहले वाला टाइम देखा है ना, 2000 से 14 वाला पहले जो टाइम था, तब तो मेरी एज भी बहुत कम थी। तो तब मैंने एक चीज़ देखी, जो और सरकारें थी ना, उनमें ये होता था, आज गांव में ये आ गए, आज गांव में वो आ गए, आज वहाँ पे उसको मार दिया, आज वहाँ पे बम फट गया। जी जी तो ये चीज़ें होती थी पहले, और अब ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो ये तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि बेटर कौन है, कौन सी सरकार अब की बार सही है। अब की बार किसकी सरकार? और कोई भी आए, वैसे मेरा मत तो है कि बीजेपी ही आनी चाहिए, आए कोई भी। और हमारा एक वैसे राजनीति में इतना ज़्यादा वो नहीं है। हमें बस चाहिए कि हमारा इतिहास को संग्रह करके रखने वाला हो, क्योंकि काशी मथुरा बाकी है। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसा है, आपने जैसे बताया कि ये आ गया वो आ गया, ये तो हमने भी बहुत देखा है, आपने देखा होगा। मुझे याद है कि 2014 के से पहले के टाइम में, अब थोड़ा छोटा रहा था, तो मेरी माता मुझे बोलती थी कि कहीं पार्क में जाओ, कभी किसी ग्राउंड में जाओ, या कहीं पर भी जाओ, तो तुम्हें कोई फालतू बैग दिखे जो कि मतलब पुराना है, कोई कुछ भी ऐसी चीज दिखे जो अनजान है, उसके पास उसको छूना नहीं। कोई गाड़ी कोई स्कूटर मिले उसके पास जाना नहीं, ठीक है, कि ऐसे खड़ा है तो वो उसके पास चले जाओ। क्यों? क्योंकि बम हो सकता है। मुझे याद है मेरी माता ने मुझे ये बात स्पष्ट बोली थी बचपन से ही। पहले तो हमारी गली बहुत छोटी थी, 5 घर आते थे हमारी गली में, सिर्फ बंद गली थी एक तरफ से, तो उस गली से बाहर हमारा जाना आना था। तो इतना डर था लोगों के बीच में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, यदि कहाँ बम फूट जाए कोई नहीं पता। क्योंकि आप दिल्ली में देखिए, हर जगह देखिए, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट बहुत हुआ करते हैं। दिल्ली में तो बॉम्ब ब्लास्ट की तो क्या बताए कि कतार ही लगी हुई थी, आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट, लेजर ब्लास्ट, ये ब्लास्ट, एटमी ब्लास्ट, पता नहीं कौन कौन से ब्लास्ट वो होते थे, ठीक है। और ताजमहल पे हमला, ताज होटल पे हमला हो गया, ये हो गया वो हो गया, इतने दंगे आपने आज तक इतिहास में जितने दंगे देखे होंगे ना, ठीक है, आपको माहौल अब भी दिख जाएगा आंदोलनों के चलते हुए दंगे, ठीक है, परंतु वो दंगे हुए नहीं होते। अब वो होते नहीं है दंगे, सरकार जानती है संभालना कैसे, ठीक है, दंगा बनने से कैसे बचाना है किसी आंदोलन को। उस समय बहुत दंगे हुआ करते थे, छोटी छोटी बात पर दंगे, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे।
तो ये चीज़ के लिए जो कहते हैं एक युद्ध, राजा पुराने समय में युद्ध करने से इसलिए डरते थे, उसे कोई भी जान का डर नहीं होता था। उसे ये होता था मेरा राज्य और कई साल पीछे चला जाएगा। जी। ये हाल भारत तो पहले कई वर्ष पीछे रहा है। इसके बाद कांग्रेस ने तो वैसे ही हमको बहुत पीछे रखा है। तो उस हिसाब से अब हम जिस प्रकार युद्ध भी नहीं हो रहे हैं, युद्धों में हमारा नाम आता है कि ये लोग किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, इसका साथ चाहिए। हम बड़ी डेमोक्रेसी है, हम बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में। तो आज से पहले मुझे याद है एशियन गेम्स भारत में होने वाली थी, यदि आपको पता होगा तो। मनमोहन सिंह जी के समय बहुत बहुत बड़े वित्त मंत्री रहे हैं भारत के मनमोहन सिंह जी, डॉक्टरेट मनमोहन सिंह जी। उन्होंने उनके समय में एशियन गेम्स होने वाले थे भारत में। एशियन गेम्स खाली एशिया के सभी देश मिलके एक जगह पे एशिया के किसी देश में ही जो है गेम्स लाते थे। ओलंपिक्स जैसा गेम होता था। तो वो छोटे स्तर की गेम है, ओलंपिक्स के लेवल की भी नहीं है, मिनी ओलंपिक्स के जैसी भी नहीं है, रियो ओलंपिक्स भी उसके बराबर नहीं है। एशियन गेम उससे भी छोटी होती है। तो वो भारत में होने वाली हुई। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह का टाइप था। उन्होंने बजट दिया था कि ये बड़ा प्लेग्राउंड बनाओ जी, ठीक है, और इसमें गेम्स होंगी, ठीक है। तो ये बजट है, इतने समय तक आपको बनाना है, एशियन गेम्स होंगी। और मुझे याद है एशियन गेम्स की डेट आ गई थी, इतने समय से उसकी न्यूज़ चल रही थी। और जब डेट आ गई एशियन गेम की और तब देखा गया कि प्लेग्राउंड ही तैयार नहीं, वो ग्राउंड तक तैयार नहीं था। तो चलिए एशियन गेम्स वाले बोला तुमको इतना बड़ा बजट दिया था, हमारा पैसा वापस कर दो। तो मनमोहन सिंह जी बोले अरे पैसा तो खा गए। कम से कम उस समय जो भारत की बदनामी हुई थी, उसके बाद ओलंपिक्स ने, एशियन गेम्स ने, रियो ओलंपिक्स गेम्स ने ऐसा मुंह फेरा भारत के, कभी दोबारा घूम के भारत में रियो ओलंपिक्स या ओलंपिक्स का तो दूर तक एशियन गेम्स ने भी नाम नहीं लिया। कि भारत में तो पैसा ही खा जाते हैं यार, बजट खा गए यार। एशियन गेम्स का दूसरों के बजट ही खा बिल्कुल बजट खा गए, नहीं प्ले ग्राउंड तक पूरा नहीं कर पाए। ये लोग क्या करेंगे? इतनी बदनामी आज के समय में। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड भारत में है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़े जो आप प्रतिमा कहेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भारत में है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है, कहते हैं कि दिल्ली में बनने वाला है। मोदी जी ने कहा है स्पष्ट शब्दों में, हजारों करोड़ों लोगों के सामने बोला है कि सबसे बड़ा, मतलब विश्व का सबसे बड़ा, दिल्ली में मैं बनाऊंगा म्यूजियम, ठीक है। आप देखिए उनकी सरकार कुछ इस प्रकार है, मैं ये कोई फालतू की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने देखा है कि यदि वो किसी चीज को, होता है ना एक व्यक्ति जो पत्थर को हाथ लगाता है सोना बना देता है ना, वो हाल है। वो जिस स्थान को की तरफ वो ध्यान देते हैं ना, चाहे उन्होंने रेलवे पे ध्यान दिया, चाहे उन्होंने आर्मी पे ध्यान दिया, आज के जवानों से पूछो तो वो बताते हैं कि हमारे पास आज वो टेक्नोलॉजी है, हथियारों का वो हथियार हैं जो हमें कभी देखने को भी नहीं मिले थे। यूज्ड राइफल मिलती थी हमें सालों सालों पुरानी, अंग्रेजों के ज़माने की यूज्ड राइफल्स हमें एक पाकिस्तान से लड़ने के लिए देते थे जी। कह रहे हमें ऐसे ऐसे करके बारूद भरते थे, वो तब तक दर करके दो राउंड भी खत्म कर देते थे, हम तब तक बारूद ही भरते रह जाते थे। आर्मी का भी ये हाल तक रहा है, जवानों की यही परिस्थिति रही है। मुझे याद है कि भारत जब क्या नाम है चने भेजा करता था कारगिल युद्ध के लिए, खाने को फौजियों को राशन नहीं पहुंचा पाया था युद्ध में, कि हमारे पास पैसा खत्म हो गया है या हमारे पास देने को राशन नहीं है, या देश के लोग खाना छोड़ें ताकि युद्ध में हम सेना को खाना भेज सकें। ऐसे ऐसे काल भी भारत ने देखे हैं। तो एक मैंने आर्मी वाले बंदे की वीडियो देखी थी अभी कल परसों ही। वो कहता है कि जो 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 कांग्रेस की सरकार थी जब हम लोग आर्मी में थे, अब वो रिटायर हो चुका था, जब वो उसकी सरकार में आर्मी में था, वो कहता था कि जब हम वो बनाते थे दाल, पानी सी होती थी दाल, और जो आटा होता था उसमें कीड़े चलते हुए होते थे, जी। हम उसको खाते थे, कॉकरोच चलते थे। और आज हमें इतना सब कुछ, मतलब जो हमारी सेना है जब से बीजेपी आई है, उसकी सरकार में इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है कि हम स्वस्थ रहते हैं। है ही, ऐसा है कि खाने को देते वो भी थे लेकिन सबसे थर्ड क्लास। आपको याद होगा लाल गेहूं मंगाया गया था भारत के लिए अमेरिका, जिसको
मनमोहन सिंह जी ने 2005 की में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए थे, जी तो वो अमेरिका को बोल रहे थे, विनती कर रहे थे, बोल भी नहीं रहे थे, इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी 2005 में मनमोहन सिंह को। तो ये प्रधानमंत्री के रूप में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अमेरिका गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ जाके बोलते हैं, मैं अमेरिका और ब्रिटिशों का आभारी हूँ कि आप भारत में आए और हमें सिविलाइज्ड किया। हमें सिविलाइज्ड किया आप लोगों ने, और मैं आपको दोबारा आमंत्रण देता हूँ कि आप क्यों चले गए, वापस आइए भारत में, राज करिए हम पे और सिविलाइज्ड कॉलोनाइज्ड करिए। तो ये हमारे भारत का नेतृत्व करने वाला जो था वो ये था, ऐसा व्यक्ति था जो भारत की संस्कृति और भारत की अपनी सिविलाइजेशन पे उसको विश्वास नहीं था कि दुनिया की पहली नगरी बनारस जैसे जिस देश में है, उस देश में वो रहने वाला व्यक्ति औरों से बोल रहा है कि हमें सिविलाइज्ड कीजिए। उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो भारत को और क्या देंगे। चलिए, भारत एक देवभूमि है। इन्होंने बहुत सारे क्या कहते हैं योद्धाओं को जन्म दिया है, गुरुओं को जन्म दिया है, महात्माओं को जन्म दिया है, और थोड़े बहुत उग जाते हैं इस प्रकार के लोग। राक्षस टाइप। जी तो हमारे देवता भी जो होते हैं वो भी यही कहते हैं कि हमें अगर पृथ्वी पे कभी भी जन्म मिले तो भारत में मिले। जी जी तो इसी के साथ में मित्र जी मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो चुनाव है बहुत ही आवश्यक चीज़ है आपके लिए, तो इस पर ना थोड़ा अवश्य आप ध्यान दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है, अपने मस्तिष्क पर ना थोड़ा जोर देकर, अपने भविष्य के बारे में सोचकर, 2-3 बोरी चावल के बारे में ना सोचकर भविष्य के बारे में सोचिए, और उन्हीं को वोट दीजिए जो आपके लिए कुछ करे, भविष्य आपका बढ़िया बनाए। नहीं तो सब वही है फिर। अगर आप देश को बढ़ाना चाहते हो, मैं आपको सीधा किसी पार्टी का नाम नहीं बोलूँगा, आप इतने समझदार हो, आप इन चीज़ों में ना पड़ो। आप जो अभी विकास चल रहा है आप देख ही रहे हो। कुछ मीटर चलने से किसी देश की अर्थव्यवस्था गिरा देने वाली कोई सरकार है यहाँ। आप थोड़ा अपने बुद्धि का प्रयोग करें। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं 2024 को अच्छे से आप मतलब सफल बना दें। जी जी जी, इसी सब के साथ हमारा आज का प्रश्न तो खत्म हो गया। आगे हम आपके लिए और भी प्रश्न इसी प्रकार से विधिवत करेंगे। तो अब के लिए जय सिया राम। जय श्री राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।